गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज पुनः हम लोग रूब्रिक्स को पढ़ने के लिए आज उपस्थित हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे रोगियों की बात करेंगे जो कि जिनमें जागरूकता बहुत होता है, बहुत बातें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। एक तरह के रोगी आते हैं, कुछ रोगी बहुत देरी से बात समझते हैं। अपनी बात को बार बार दोहराने के बाद में तब उसको समझ में आता है। कोई रोगी जो है तो एक बार बोलने के बाद ही सारे चीज समझ जाते हैं। तो ये उनका जो समझने का जो दायरा है, रेंज है, इसके आधार पर भी हम लोग रोगी को रूब्रिक्स डिसाइड करके उसके पेशेंट को लाइफ सिचुएशन और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं ऐसे रोगियों को जिनके की अवेयरनेस जो है वो बहुत ही उच्च स्तर का है। और जिसके लिए कि रूब्रिक्स जो है तो हम लोग यूज करते हैं, वह है अवेयरनेस हाइटेन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अवेयरनेस हाइटेन का क्या वास्तव में अर्थ होता है। और इसको हम लोग समझेंगे कुछ साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से, कुछ क्लिनिकल इंफॉर्मेशन से, पेशेंट के वर्बल एक्सप्रेशन से, पेशेंट के बिहेवियर से। इन सारी बातों से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय है अवेयरनेस हाइटेंड, है ना। रूब्रिक्स का है मतलब अवेयरनेस हाइटेंड, यानी कि जागरूकता और चित्त तीव्र चेतना, है ना। जागरूकता और तीव्र चेतना, इसका जो डीप मीनिंग है, जागरूकता और तीव्रता का अर्थ होता है मन और इंद्रियों की ऐसी अवस्था जहां रोगी को साधारण लोग जिस बात को अनदेखा करते हैं वे असाधारण रूप से स्पष्ट और तीव्र प्रतीत होता है। आप रोगी को जो बोलेंगे तो वह उस बात को बहुत हर एक वर्ड को वो समझ जाता है और आपको स्पष्ट जवाब देने लगता है। यह सामान्य सजगता से है। अब बहुत लोग अलर्ट होते हैं, लेकिन बहुत लोग अलर्ट इसलिए होते हैं कि किसी खतरे से या परिस्थिति की वजह से होते हैं। जबकि अवेयरनेस हाइटेंड में मन की आंतरिक संवेदनशीलता है और ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। उसका जो इनटेक कैपेसिटी है, लेने की क्षमता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, वह बढ़ जाता है। और इसका जो जागरूकता का तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो तीन स्तर पर जा सकता है। एक होता है सेंसरी अवेयरनेस, यानी कि हल्की आवाज, गंध, रोशनी, स्पर्श, स्वाद को भी बढ़ा चढ़ा करके अनुभव करता है। रोगी कहता है घड़ी की टिक टिक मुझे बहुत तेज सुनाई देता है। घड़ी की आवाज को भी वह तेज सुन रहा है। आवाज को, कुछ गंध है, उसे ज्यादा गंध लगेगा, तुरंत उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गंध है। स्पर्श, कोई आदमी थोड़ा सा ही पास में गया, टच टच किया भी नहीं, टच करने का स्पर्श का भाव उसको हो जाता है, होने लगता है। दूसरा होता है इमोशनल अवेयरनेस, जिसको कहते हैं भावनात्मक स्तर। यह दूसरों की भावनाओं को तुरंत पकड़ लेता है। सामने का व्यक्ति गुस्से में है, शांत में है, चिंता में है, इसको यह समझ लेता है। फिर वातावरण की हल्की सी उदासी, गुस्सा या तुरंत यह तनाव को तुरंत महसूस कर लेता है। और कभी यह वरदान की तरह है और कभी अभिशाप की तरह भी है। यह आपको अच्छा भी लगता है, होता है, और कभी कभी अत्यधिक पीड़ा भी देता है। दूसरा तीसरा होता है आत्म अवेयरनेस, है ना, सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। अपने हृदय की गति को तेज धड़कन धड़कन बताएगा कि मेरा हार्ट चल रहा है। मानसिक गतिविधि को अत्यधिक तीव्रता से महसूस करेगा। और इसको ये भी कहेगा कि मुझे मेरे दिमाग में जो बातें हो रही है मैं उसको सुन रहा हूँ। यह चिंता, न्यूरोसिस और ड्रग स्टेटस में देखा जा सकता है। तो तीन तरह के भावनात्मक हम लोगों ने देखा। सेंसरी अवेयरनेस माने सेंस के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, और सेल्फ अवेयरनेस। इसका साइकोलॉजिकल फीचर्स क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, ये अडेप्टिव है ना। कलाकार, कवि, संगीतकार, दार्शनिक, इनकी रचनात्मक, इनकी जागरूकता तीव्रता को उपजती है। वो काफी क्रिएटिव हो जाते हैं इसके कारण, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए सूक्ष्मता चाहिए और गहनशीलता चाहिए। आध्यात्मिक साधना या गहन ध्यान, मेडिटेशन हो जाता है, में भी यह होता है। नकारात्मक पक्ष क्या है। आप अगर बहुत ज्यादा समझेंगे तो आपके अंदर में छोटी छोटी बातों से भी परेशानी होने लगेगी।
अनिद्रा होगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी। और साइकोसिस रोगी तो कहेंगे मुझे तो सब लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और पीटीएसडी में जरा सी आवाज पर चौंक जाएगा और हमेशा सतर्क रहता है। क्लिनिकल पिक्चर्स क्या है? मानसिक लक्षण: हर चीज पर अत्यधिक ध्यान देना, नींद की कमी हो जाना, हल्की आवाज से भी जाग जाना, चिंता और बेचैनी, कभी कभी शंका और भ्रम भी होता है। लक्षण, शारीरिक लक्षण है, सिर के दर्द को में नर्व्स में खिंचाव महसूस करेगा, रोशनी और आवाज से इसको अच्छा नहीं लगेगा, पाचन की समस्या चिंता से बढ़ जाता है, और हृदय की गति और धड़कन का बोध होता रहता है। रोगी कैसे बोलेगा? वर्बल कहेगा, मैं दूसरों की भावनाओं को तुरंत पहचान लेता हूँ, हल्की सी आवाज से भी मुझे सोने नहीं देती है, हर चीज मुझे तेज लगता है, मैं अपने ही विचारों से परेशान है। इसके नॉन वर्बल क्यूज क्या है? बार बार इधर उधर देखना, आपके पास बैठा है तो अगल बगल देख रहा है, बच्चे भी ऐसे करते हैं। वातावरण के प्रति चौकसी होगी, आंख में बेचैनी और कानों में सजगता नजर आएगा, जरा सा बदलाव भी नोट करता है, कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको क्रॉस रेफरेंस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो कि इसे सिमिलर हैं। एक रूब्रिक्स आता है सेंसिटिव, है ना। सेंसिटिव का मतलब होता है आलोचना, दर्द और अपमान से आहत होना, तुरंत ही संवेदनशील होता है। सेंसिटिव प्रतिक्रिया अवेयरनेस हाइटेंड होता है, यानी कि उसे तीव्र होता है और प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती है। तो उसमें सेंसिटिव पेशेंट प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन अवेयरनेस हाइटेंड में प्रतिक्रिया नहीं करेगा। एक अलर्ट होता है जो कि भय या चिंता से सजग होता है। अलर्ट स्थिति आधारित है, माने कि किसी सिचुएशन में होगा। अवेयरनेस हाइटेंड जो है तो स्वभाव है और हमेशा ये बना रहता है। कौन तीसरा रूब्रिक्स है कॉन्शियसनेस एक्यूट, है ना। चेतना बहुत ही एक्यूट होगा, विचारों की स्पष्टता होगी। कॉन्शियसनेस एक्यूट में मानसिक स्पष्टता होगी। अवेयरनेस हाइटेंड में संवेदना की अधिकता, इसमें विचारों की भावनाएं ऊंची उड़ान भरती है ना। फिर आता है एक्सलेशन ऑफ माइंड, यानी माइंड, मन का उत्कर्ष, उत्साह, उन्माद उन्माद और आनंद। इसमें इस भावना ऊंची उड़ान भरती रहती है। और अवेयरनेस हाइटेंड केवल ग्रहणशीलता से संबंधित है, एक्सेप्टेंस से संबंधित है। एक और रूब्रिक्स है आपका वॉचफुल, निगरानी, हमेशा चौकन्ना रहना, शंका या भय से। ये एक एक संदेही संदेह पर आधारित होता है। और अवेयरनेस हाइटेंड जो है सो केवल ग्रहणशीलता है, एक्सेप्टेंस है। आइए कुछ दवा के माध्यम से भी हम लोग देखें। जैसे फास्फोरस के रोगी होते हैं, प्रकाश की ध्वनि और गंध से सबके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, दृष्टि की भावनाओं को अधिक पकड़ लेते हैं, और कलात्मक प्रभावग्राही ये क्रिएटिव स्वभाव होता है इसका। इग्निसिया, है ना। शोक या निराशा के बाद भावनात्मक जागरूकता बहुत तीव्र हो जाता है, दूसरे के मूड को भी पहचान लेता है, बाहर से मौन और भीतर से संवेदनशील होता है। नक्स भूमिका, चिड़चिड़ा, उत्तेजित, हर छोटी चीज से असहज, और नींद में जरा सी आवाज से चौंकना, परेशान हो जाना, और काम या तनाव से ग्रस्त व्यक्ति होता है। कॉफिया जो होगा तो नस में उत्तेजना होगा, नींद का अभाव होगा, दिमाग बंद नहीं होता है, संवेदनशीलता बढ़ जाता है, संगीत और भावनाओं से तुरंत प्रभावित करता है। सल्फर बौद्धिक या दार्शनिक जागरूकता होती है, छोटी छोटी चीजों को नोट करता है, विश्लेषण करता है, अक्सर व्यवहारिक बातों की उपेक्षा करके सिद्धांतों में उलझा रहता है। कैनबिस इंडिका, समय, स्थान और विचारों पर असामान्य बोध, समय का ज्ञान ठीक से नहीं है, विचार का नहीं होता है, और इसमें संवेदन इतनी तीव्र अवास्तविक और रहस्यमय अनुभव होता है, जो कहता है कि मेरे विचार फैल रहे हैं, अपने को लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये तो हम लोग देखते हैं फास्फोरस का जो जागरूकता का प्रकार क्या है? संवेदी और सेंसिटिव और भावनात्मक है, प्रकाश, ध्वनि, गंध के प्रति होता है। इग्नेशिया का जो है सो इमोशनल होता है,
ये शोक निराशा के बाद और तीव्र भावनात्मक जागरूकता होती है। नक्श भूमिका सेंसिटिव होता है, चिड़चिड़ापन, हल्की उत्तेजना पर असर। कॉपिया क्रूडा जो है संवेदी और सेंसिटिव और मानसिक होता है। इसमें नर्वस जो है और स्लीपलेसनेस और मानसिक तीव्रता होती है। सल्फर ये बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जागरूकता होता है, दार्शनिक विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति और जागरूकता होती है। कैनेबिस इंडिका आत्म जागरूकता रहस्यमयी होता है और समय स्थान विचारों का असामान्य अनुभव होता है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है जो अक्सर हम लोग रोगी में देख सकते हैं और दवा बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो हम लोग आज इसके निष्कर्ष से निकलते हैं, यह अवेयरनेस हाईटेक जो है तो केवल सतर्कता नहीं है बल्कि एक संवेदनशीलता की तीव्रता है और आपके इंद्रिय, भावनात्मक और आत्मीय तीनों स्तर पर होता है। ये चिंता, न्यूरोसिस, पीटीएसडी तथा मनोविकार में दिखलाई देता है, परंतु कलाकार और दार्शनिक में भी ये क्रिएटिविटी का स्रोत बन जाता है। और होम्योपैथी में हम लोगों के लिए ये इंडिविजुअलाइजेशन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। और औषधि चयन करते समय में हमें रोगी के सेंसिटिवनेस, भावनात्मक, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और को हम लोगों को देखना का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आपको रोगी के का आकलन करने में हमें काफी मदद मिलेगा। साथियों, आपने इसी प्रकार रोगी को अध्ययन करना का प्रयास करना है और आप छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा आदत बनाएंगे तो आप रोगी को बहुत आसानी से पहचान सकेंगे। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे किसी नए रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए आपको मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।